नमस्कार। देखिए, इस हफ्ते मार्केट में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक मूव नहीं था, वो एक सिग्नल था। और इस सिग्नल को समझना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक मामूली सी गिरावट थी, मतलब जैसी हम अक्सर देखते रहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिग्नल छुपा है, कुछ ऐसा जो मार्केट की अगली चाल तय कर सकता है। और देखिए, बात यहीं पर आकर टिक जाती है। जब सपोर्ट टूटता है ना, तो सिर्फ कीमत नहीं गिरती, असल में कॉन्फिडेंस गिरता है। पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल सेटअप बदल जाता है। तो चलिए इसी सिग्नल को डीकोड करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का ये ब्रेकडाउन आखिर हुआ क्यों, और इससे भी जरूरी, आने वाले वक्त के लिए इसके मायने क्या हैं। तो ठीक है, जरा गहराई से देखते हैं। आखिर इस हफ्ते इंडियन मार्केट में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो इस हफ्ते की पूरी कहानी ना एक तरह से 3 हिस्सों में सामने आई। सबसे पहला फेज था बजट और पॉलिसी का रिएक्शन। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। फिर आया दूसरा फेज, जब एआई को लेकर एक ग्लोबल डर फैला और हमारे आईटी स्टॉक्स पर जबरदस्त प्रेशर बना। और आखिर में तीसरे फेज में इन्हीं सब दबावों के चलते निफ्टी ने वो लेवल तोड़ दिया जिसे वो हफ्तों से बचाने की कोशिश कर रहा था, और यहीं पर ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया। और इस ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि मार्केट जो अब तक एक स्टेबल रेंज मोड में था, वो अब एक अस्थिर रिएक्शन मोड में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट हर खबर पर बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। मतलब अचानक से बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो अब थोड़ा ज्यादा सावधान रहने का टाइम है। देखिए, इंडियन मार्केट कोई आइलैंड नहीं है। जो अमेरिका में हो रहा है उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। वहाँ एआई को लेकर जो वॉलेटिलिटी है, बॉन्ड यील्ड्स में जो हलचल है, वो सब हमें हिलाता है। और होता क्या है, जब भी रिस्क बढ़ता है तो विदेशी निवेशक मतलब एफआईआईज हमारे जैसे मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जो हमने हाल में देखा भी। अच्छा हुआ कि हमारे घरेलू निवेशक डीआईआईज खरीदारी करते रहे, वरना गिरावट और भी बड़ी हो सकती थी। तो चलिए अब आते हैं उन नंबर्स पर, उन लेवल्स पर जो मार्केट का अगला डायरेक्शन तय करेंगे। ये वो आंकड़े हैं जिन पर हर किसी की नजर होनी चाहिए। ये है वो नंबर 25,450। ये वो एक मजबूत दीवार थी, एक सपोर्ट था जो अब टूट चुका है। और जब तक मार्केट इसके ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक सेंटिमेंट नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर सेलिंग प्रेशर बना रहता है तो निफ्टी नीचे कहां तक जा सकता है? देखिए, पहला पड़ाव है 25,250। ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये भी टूट गया तो अगला स्टॉप होगा 25,000 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। और उसके नीचे जो सबसे मजबूत डिमांड जोन है, वो है 24,850 के आसपास, जहां से हम बायर्स की वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर रिकवरी का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले निफ्टी को 25,450 के ऊपर टिकना होगा, और फिर 25,600 के लेवल को वापस जीतना होगा। जब तक ये नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मंदी का खतरा टल गया है। और देखिए, निफ्टी अकेला नहीं दौड़ सकता, उसका इंजन है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 59,700 और 59,500 का सपोर्ट जोन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ये टूटता है तो सेलिंग और तेज हो सकती है, और ऊपर की तरफ रिकवरी के लिए 60,300 का लेवल पार करना बहुत जरूरी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस का डेटा उनकी कहानी बताता है। सिंपल भाषा में समझे तो जो लोग मार्केट के गिरने पर नुकसान उठाते हैं, यानी पुट राइटर्स, वो अब पीछे हट रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग मार्केट के गिरने पर पैसा बनाते हैं, यानी कॉल राइटर्स, वो और भी अग्रेसिव हो रहे हैं। ये एक सीधा संकेत है कि गिरावट का मोमेंटम अभी बना हुआ है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर देखें तो सवाल ये है कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। चलिए, जो अलग अलग सिनारियो बन रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो मोटे तौर पर 3 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। सबसे ज्यादा चांस, करीब 40% इस बात का है कि गिरावट जारी रहेगी और हम 25,000 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, लगभग 35%, एक पुल बैक रैली की है, मतलब एक छोटा सा बाउंस जो 25,600 तक जा सकता है। और 25% चांस इस बात का भी है कि एक झूठा ब्रेकडाउन था और मार्केट तेजी से 25,600 के ऊपर वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। जैसा कि कहते हैं, एक पुल बैक रैली में उछाल को अक्सर बेचने के अवसर के रूप में देखा जाता है।
मतलब हर बाउंस बैक का मतलब ये नहीं कि रिकवरी आ गई। एक कमजोर मार्केट में हर उछाल पर बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में एक प्रो की तरह कैसे सोचा जाए? देखिए, प्रोफेशनल्स कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। वो ओवर लिवरेज नहीं करते, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेते, हमेशा एक टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, और सबसे जरूरी, वो इमोशनल होके फैसले नहीं लेते। वो मार्केट से लड़ते नहीं, बल्कि एक कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। और आखिर में ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, हेडलाइंस डराती हैं, मार्केट में शोर बहुत होता है, लेकिन पैसा वो नहीं बनाता जो डरता है, पैसा वो बनाता है जो लेवल्स की इज्जत करता है। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है, एक बहुत जरूरी सपोर्ट टूट चुका है। अब अगला हफ्ता ही ये तय करेगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा डिप था या फिर एक बड़े करेक्शन की शुरुआत। और अब हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं, आगे क्या? निफ्टी 25,000 को टेस्ट करेगा, या फिर बुल्स में इतनी ताकत है कि वो 25,600 को वापस हासिल कर लेंगे? आने वाला हफ्ता यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।